मोतीलाल वोरा जी, रीटा बहुगुणा जोशी जी, आरपीएन सिंह जी, रशीद मसूद जी, जगदम्बिका पाल जी, अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, अनिल शास्त्री जी, श्याम किशोर शुक्ला जी, नीरज बोरा जी, फाकिर सिद्दीकी जी, रमेश श्रीवास्तव जी, गौरव चौधरी जी, हर्षवर्धन श्याम जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, लखनऊ के सब युवा, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो इस चुनाव की लड़ाई को लड़ रहे हैं, बूथों पे लड़ रहे हैं और बहुत जोश से लड़ रहे हैं, आप सबका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। पिछले 22 सालों से अच्छा सुनिए आप, पिछले 22 सालों से कांग्रेस पार्टी बाकी प्रदेशों में चुनाव लड़ती है, मगर यूपी में चुनाव ठीक से नहीं लड़ती थी। पहला कदम हमने 2009 में लिया था, दूसरा कदम 2012 में लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने पूरे यूपी का दौरा किया है और 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी मैदान में लड़ रही है। लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई चुनाव की नहीं है, सीटों की नहीं है, लड़ाई आपके भविष्य की है, लखनऊ के भविष्य की, यूपी के भविष्य की, जो यहां हजारों युवा खड़े हैं, आपके भविष्य की लड़ाई। 22 साल से आपको आदत पड़ गई है कि सरकारें आती हैं, चोरी करती हैं और फिर चली जाती है। ये यूपी में आदत है। 4 बार बीजेपी आई, कुछ नहीं किया, राम का नाम लिया, आप सबसे कहा भैया राम के नाम बीजेपी को वोट दीजिए, कुछ नहीं मिला आपको। समाजवादी पार्टी के लोग आए, बीएसपी के लोग आए, कहते हैं भैया जात के नाम हमें वोट दो, और आपने दिया। 22 साल में आपको कुछ नहीं मिला। बाकी प्रदेश तेजी से आगे जा रहे हैं। लखनऊ से लोग महाराष्ट्र जाते हो, हरियाणा जाते हो, दिल्ली केरल जाते हो, देखते हो कि भैया हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाकी देशों के लोग देखते हैं, कहते हैं भैया हिंदुस्तान उठ रहा है, खड़ा हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है हमें ध्यान से रहना है, हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल जाएगा। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री घबराया हुआ है कि उनकी नौकरियां हिंदुस्तान में आ जाएंगी। पूरी दुनिया घबरा रही है, देश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश वही का वही बैठा है। नहीं, सच में ये भी गलत। अगर वही का वही होता तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होती। जितनी तेजी से हिंदुस्तान आगे दौड़ रहा है, उतनी तेजी से यूपी पीछे दौड़ रहा है। और नुकसान आपका है भैया, राजनेताओं का नहीं है। उनके पास लाल बत्तियां हैं, उनके पास बड़े बड़े घर हैं, उनके बच्चे जाते हैं स्कूलों में, सब कुछ है। मुसीबत आपकी है। किसकी? आम आदमी की। खेतों में जो काम करता है, दिन भर लगा रहता है,
मजदूरी जो करता है, ये जो इमारत बनाई है जिसने, आधी रोटी उसके बच्चों ने खाई होगी, जिंदगी दे दी उसने हिंदुस्तान के लिए, शिक्षा के लिए, और सरकारें उसके लिए कुछ नहीं करती। हम भी सरकार चलाते हैं, दिल्ली में चलाते हैं, महाराष्ट्र में चलाते हैं, आंध्रा में, केरल में, असम में हम भी चलाते हैं। जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दिल्ली जाइए, जरा देखिए क्या हो रहा है। हर 6 महीने दिल्ली बदल जाती है। मेरा दौरा होता है, 2-3 महीने बाद दिल्ली की कोई सड़क पर जाता हूं, पहचानता नहीं, भैया क्या हो गया, बदल गया। हर 6 महीने दिल्ली बदलती है। मेट्रो बनी, वहां पे चमकती हुई मेट्रो किसने बनाई? आपने बनाई, यूपी के मजदूर ने बनाई। हरियाणा में खेतों में काम कौन करता है? जाइए खेत में चले जाइए, हरियाणा के खेत में चले जाइए, पंजाब के खेत में चले जाइए, धूप में जाइए और जाके पूछिए काम कौन कर रहा है। यूपी का मजदूर दिखाई देगा। मेट्रो बना दिया आपने, मगर उस मेट्रो पे हमारा मजदूर नहीं जा सकता। मेट्रो बनाता है, उसके बच्चे यहां काम करते हैं, मेट्रो पे दूसरे लोग जाते हैं, दिल्ली की जनता चलती है। यूपी का जो मजदूर है, मेट्रो के बाद वो कोई और इमारत बनाता है, हाथ पड़ते हैं उसको, उसके आधी रोटी खाता है और फिर काम करता है। बीमार होता है फिर काम करता है, बीमार होता है फिर काम करता है, और फिर एक दिन मर जाता है। ये जिंदगी है उन लोगों की। और इसका कारण सिर्फ एक है कि आपकी जो सरकारें हैं, आपके जो नेता हैं, आपके पास नहीं आते, आपसे बात नहीं करते, हाथ नहीं पकड़ते, क्योंकि ज्ञान आप में है, जानकारी आप में है। सवाल पूछता हूं आपसे, मायावती जी 5 साल से आपकी चीफ मिनिस्टर है। यहां पे लखनऊ की किसी छोटी सड़क में आपने उनको कभी देखा है? किसी के घर गई हो कभी? तो अगर वो आपके घर नहीं आएंगी, इन सड़कों पे नहीं चलेंगी, विकास की बात कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है विकास की बात? अमेरिका में मैंने पढ़ाई की है, इंग्लैंड में मास्टर डिग्री ली है। 7 साल में जितना आपने मुझे सिखाया है, आम आदमी ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने वहां के प्रोफेसर नहीं सिखा पाए। क्या आप में कोई कमी है? बाकी प्रदेशों को खड़ा कर दिया और आपकी चीफ मिनिस्टर आपके साथ 2 मिनट बात नहीं करना चाहती। और मैं ये सिर्फ मायावती जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, आपके जो भी नेता है पिछले 22 साल से, मुलायम सिंह यादव जी भी, आप में जो ज्ञान है वो समझना नहीं चाहते। इलेक्शन के पहले आते कहते भैया वायदे की लिस्ट है मेरे पास, ये पढ़ता हूं, बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। लिस्ट, वही लिस्ट जेल से निकलती है, वही लिस्ट हर 22 साल चलती है। लिस्ट, वायदों की लिस्ट, ये लो। आई समझ में बात? ये प्रदेश इन लिस्टों से नहीं चलेगा, वायदों से नहीं चलेगा, आपके खून से, आपके पसीने से चलता है। और ये लोग आपकी इज्जत नहीं करते। ये लोग सोचते हैं कि भैया सरकार में हम पैसे बनाते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे और फिर चले जाएंगे। आपका क्या होगा? ये जो हजारों युवा यहाँ खड़े हैं, भटकते रहते हैं, इनका क्या होगा? इनके बच्चों को क्या होगा?
22 साल आपने वायदे सुने, 22 साल, 40 साल की उम्र है मेरी, आधी जिंदगी, मेरी आधी जिंदगी आपने वायदे सुने। मुलायम सिंह बुंदेलखंड जाते कहते भैया बुंदेलखंड में मैं इजराइल बना दूंगा। इजराइल नहीं चाहिए हमें, हमें यूपी चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए, हमें लखनऊ चाहिए। 2004 में हमने सरकार बनाई, आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आपका पसीना है, आपका खून है, आप बताओ क्या करें। आपने हमें कहा रोजगार का अधिकार दीजिए, गांव में रोजगार नहीं है, गांव में रोजगार दीजिए। 100 दिन का रोजगार 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर परिवार को दिलवाए। पहुंचा? नहीं पहुंचा। आंध्र जाइए देखिए, किसी भी महिला से बात कर लीजिए, गांव में पूछिए मनरेगा का फायदा मिला नहीं मिला, बता देंगे आपको मिला। और पिछले चुनाव में क्या हुआ, हमने आम आदमी की बात की और बीजेपी के लोग खड़े हुए कहते भैया इंडिया शाइनिंग। 2004 में इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, देखिए चमक है। लखनऊ में आपको चमक दिख रही थी क्या? इन गलियों में, टूटी हुई सड़कों में चमक दिख रही थी क्या? सबसे बड़े नेता उनके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा चला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चलाई। कर्नाटक में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, कुशवाहा जी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। यूपी में जो सरकार में जो मंत्री थे उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उनसे गले लग लिए। उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का, हिंदुस्तान चमक रहा है। प्रेस वालों ने उनसे पूछा भैया एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात करती है, गरीबों की बात करती है, आप अंग्रेजी में नारा क्यों दे रहे हो, इंडिया शाइनिंग का नारा क्यों दिया? अच्छा भैया इंडिया शाइनिंग का मतलब क्या होता है बताओ, क्या मतलब होता है इसका? हिंदुस्तान चमक रहा है। पूछा भैया नारा कहां से दिया? नेता कहते हैं एक रात मैं अपने घर में टीवी देख रहा था, टीवी देख रहा था और टीवी पे एक इश्तिहार आया, इश्तिहार में एक व्यक्ति सूट पहना हुआ है जो अंग्रेज पहनते हैं। दूसरे व्यक्ति ने उसका ऐसे सूट पकड़ा, छूता है, देखता है, मुस्कुराता है और कहता है इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग। टीवी में नारा देखा, आपके पास नहीं आए, आपसे बात नहीं की, बना दिया नारा, चला दिया हिंदुस्तान में इंडिया शाइनिंग। हुआ क्या? आम आदमी की सरकार बनी, हमने काम किया भैया, मनरेगा दिया है, भोजन का अधिकार दिया है। आपके पास आए लखनऊ में और आपने हमें बताया गलियों के बारे में, सड़कों के बारे में। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, हजारों करोड़ रुपए हमने लखनऊ के लिए भेजा है। आप जाइए और पूछिए अपने चीफ मिनिस्टर से पैसा कहां गया। हमने भेजा था, किसका पैसा? आपका पैसा, आपके पसीने का पैसा, आपके खून का पैसा। प्रगति हुई है तो आप लाए हो। चाहिए मायावती जी से पूछिए, मुलायम सिंह यादव जी से पूछिए क्या हुआ इस पैसे का। देखिए देखिए, हम यहां वायदे करने नहीं आए हैं। आपकी इज्जत करता हूं, 22 साल इन्होंने आपसे वायदे किए, वायदे सुनने हैं। आप जाइए बीजेपी के किसी भाषण में जाइए, बीएसपी मायावती जी के भाषण में जाइए, मुलायम सिंह यादव जी के भाषण में जाइए। अगर यूपी बदलना है तो यहां आइए, अगर यूपी को खड़ा करना है तो यहां आइए। वायदों से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों की शक्ति की जरूरत है, युवा की शक्ति की जरूरत है। युवा को खड़ा होना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। आपके सामने यहां चुनाव है, खड़े हो जाओ, रीता जी को जिताओ, बाकी प्रत्याशियों को जिताओ, लखनऊ को बदलो,
उत्तर प्रदेश को बदलो, कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाओ। आपकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, जो भी मदद हम कर सकते हैं हम करेंगे। एक हाथ खुला हुआ है, दूसरा हाथ खोलो। दूर दूर से आप आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।